सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को राजा युवनश्व की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि कई वर्ष पूर्व किसी पुरुष ने गर्भ धारण कर दिया था पुत्र को जन्म। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष द्वारा गर्भ धारण करने की, अपनी संतान को जन्म देने की संभावना है और हाल ही में कुछ ऐसे केस भी हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आज आश्चर्यचकित होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कर दिए थे, जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना। आज हम आपको श्री राम के पूर्वज राजा युवनश्व की कहानी बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामायण के बालकांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान। विवस्वान के पुत्र थे वैवस्त मनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवांश का जन्म हुआ, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। वंश की उत्पत्ति और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवांश के लिए इष्टि यज्ञ करना आरंभ किया, ताकि राजा की संतान जन्म ले सके। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था, ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवांश की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवांश की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी थी। युवांश ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से, गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवांश को वह कलश दिखाई दिया, जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब देवीय चिकित्सकों अश्वनी कुमारों ने राजा युवांश की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम मम धाता या मान धाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी अंगुली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ती बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के राज्यों पर धर्माकुल शासन किया था। इतना ही नहीं,
राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।